बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शफाक सुप्रीम स्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में सेक्टर 2 के हवाले से मैंने थोड़ा सा कीमतों के हवाले से आपको आगाह किया था, तो आज सेक्टर 3 के हवाले से बात करेंगे और सेक्टर 3 के जो भी इस टाइम पे मौजूदा करंट प्राइजेज़ हैं और इसकी जो भी मामलात हैं, जो डिटेल है आपको मैं बताता हूँ। तो सेक्टर 3 बेसिकली सोसाइटीज़ के लिए सेक्टर 3 जो है ना वो बैलेटिंग में दिया गया था। ऐसा समझ लें कि इसमें एक तो किंजर झील वाले हैं, उनको इन्होंने एमडीए ने सोसाइटी को अलाउ किया। एक सलावट शहर में बरादरी है पूरी, उनको जो है बैलेटिंग करके दी है। सलावट सोसाइटी है, एक किंजर सोसाइटी है, एक कमिश्नर कोटा है और फिर एमडीए एम्प्लॉइज़ हैं। ये 4 किस्म की इसमें फ़ाइलें होती हैं और इसमें जो कीमतें हैं वो सेक्टर 2 से थोड़ी सी कम हैं। तो इसमें सोसाइटीज़ की होने की वजह से इनमें जो 2 सोसाइटी हैं इनकी एनओसी लेनी पड़ती है। इनके सेक्रेटरी जो है सोसाइटीज़ के, सलावट सोसाइटी का भी ऑफिस है शहर में, और ये जो किंजर है वाले हैं, किंजर झील की जो सोसाइटी है, इनके भी सेक्रेटरी हैं जो इसकी एनओसी देते हैं ट्रांसफ़र वगैरह के लिए। जब इसका एनडीसी निकलती है और इसकी जो ट्रांसफ़र का मामला होता है तो उसमें फिर ये एनओसी लेनी पड़ती है इनके सेक्रेटरी से। तो इसके प्राइस के हवाले से बात करूँ अगर, तो सेक्टर 3 जो है इसमें सबसे पहले तो ये समझ लें कि सेक्टर 2 के सामने जो एरिया पड़ता है, समझ लें इसका 40% भी नहीं, 30% जो है वो तकरीबन डेवलप है और इसमें रोड, गटर, सीवरेज ये बना हुआ है। बरसाती नाला सेक्टर 3 में सिर्फ जो सेक्टर 4 की साइड पे है उधर 60 फीट रोड में बरसाती नाला है। बाकी जो है, या पीछे जो 60 फीट रोड है नेशनल हाईवे की तरफ 60 फीट रोड है, उस तरफ बरसाती नाला है। बाकी सेंटर में जो है इसके रोड है और गटर लाइन है। और इसका 40% जो मेन चीज़ है, 30 से 35% जो है वो एरिया डेवलप है जो सेक्टर 2 की तरफ पड़ता है, और जो सेक्टर 5 की तरफ का एरिया है उस तरफ रोड और गटर लाइन नहीं है। ये इस बात को मतलब कोई पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव ले ले, ये हकीकत यही है कि इसमें सोसाइटीज़ के प्लॉट हैं और ज़्यादातर जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट नहीं है। अब उसकी वजह क्या है वो एमडीए जो है वो बेहतर बताएगा। तो इसमें डेवलपमेंट सिर्फ सेक्टर 2 की साइड पे, इसलिए इसकी कीमतें जो हैं वो भी सिर्फ जो है सेक्टर 2 की तरफ जो इसका एरिया पड़ता है जहाँ पे रोड गटर लाइन मौजूद है, जहाँ पर अभी B88 जो है वो जरदारी साहब ने ऑफिस भी बनाया है, तो इधर की जो रोडें और गटर लाइन की वजह से सेल परचेज है। लेकिन सोसाइटीज़ की वजह से और जो इसका सेक्टर 3 का डेवलपमेंट में कमी है पीछे सेक्टर में, तो उस वजह से इसके रेट जो है सेल परचेज इसकी कम है। सोसाइटीज़ का जब नाम आता है तो लोग थोड़ा सा जो है सेल परचेज से कतराते हैं। जो असल हकीकत है, इन्वेस्टर हजरात हैं या पार्टीज़ हैं, और उस तरफ जो रोड हैं पीछे के 60 फीट रोड के अलावा वो जो अंदर के रोड हैं वो भी कच्चे हैं सेक्टर 3 के, इसलिए इसके रेट जो है वो उस तरह, और पोजीशन देने में भी सोसाइटीज़ को एमडीए थोड़ा सा लेट करता है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर कीमतें जो हैं वो कम है। हालांकि लोकेशन के हिसाब से सेक्टर 2 और सेक्टर 3 आमने सामने बिल्कुल सेम लोकेशन है, लेकिन अंदर के रोड कच्चे होने की वजह से और पोजीशन और ट्रांसफ़र में थोड़ा सा डिले होता है सोसाइटीज़ की वजह से, तो उसमें कीमतें थोड़ी सी कम हैं। ऐसा समझ लें कि 200 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको इस टाइम पे भी 16-17 लाख रुपए में मिल सकता है, जो गली का नॉर्मल प्लॉट है। और 400 गज़ का प्लॉट जो है वो 28 से 30 लाख रुपए में अवेलेबल है सेक्टर 3 में, नॉर्मल लोकेशन का। 60 फीट रोड पे चले जाएंगे तो वो आपको 35 लाख रुपए के अराउंड में, आपको 35 से 40 के बीच में मिल जाएगा। और अगर कॉर्नर वगैरह है तो वो उसके रेट जो है वो अच्छे हैं। जो 60 फीट रोड सेक्टर 2 की तरफ कॉरिडोर के सामने पड़ता है, इसके रेट सबसे ज़्यादा हैं ये। और या फिर सेक्टर 4 की तरफ जो डिवाइडिंग रोड है 60 फीट रोड, उस पर रेट ज़्यादा हैं, 40 लाख प्लस के रेट हैं। तो ऐसा 60 फीट रोड के 400 गज़ के रेट जो है वो 40 लाख प्लस में, कॉर्नर अगर होगा तो ज़ाहिर है 50 के अराउंड में, 50 से भी प्लस में भी हो सकता है। वो लोकेशन के रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं। नॉर्मल प्लॉट जो है वो 28 से 30 लाख रुपए का 400 गज़ का सेक्टर 3 का, 200 गज़ का 16 से 17 लाख रुपए, और 100 गज़ में जो है वो सबसे बड़ी जो इसमें खामी है सेक्टर 3 में, 100 गज़ के किसी प्लॉट के आगे रोड नहीं है। सिर्फ पहली पट्टी के आगे थोड़ा सा रोड पड़ता है,
जो फ्रंट की पट्टी है 1 नंबर की, उसके अलावा जो है सारे प्लॉट 100 गज़ के बैक साइड पे हैं जहाँ पर कोई रोड गटर नहीं है। तो ये मेन चीज़ है सेक्टर 3 की, जो कीमतें ना होने की और सेल परचेज़ कम होने की वजह है वो यही है कि इसके तकरीबन 35% जो सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट है, और पीछे की साइड पे इसका जो सेक्टर 5 की तरफ जो एरिया पड़ता है, और फिर एक बीच में गोठ का नाम आ जाता है जो 10 एकड़ ज़मीन है, 4 दीवारी लगी हुई है सेक्टर 4 के सामने। 60 फीट रोड जो है डिवाइडिंग सेक्टर 4 और सेक्टर 3 का, रेडियो पाकिस्तान के सामने 4 दीवारी लगी हुई है। इसमें ये गोठ है और ये 10 एकड़ ज़मीन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेक्टर 3 में सेल परचेज़ कम है, तो रेट भी कम है। हालांकि लोकेशन सेम है और रोडें थोड़ी सी जो बनी हुई हैं वो भी अंदर की कच्ची हैं, 60 फीट रोड पक्के हैं, इस वजह से सेक्टर 3 के रेट कम है। हालांकि लोकेशन के हिसाब से आप अगर इनको दोनों को कंपेयर करें, मवाजना करें, तो दोनों के लोकेशन सेम है, नेशनल हाईवे के करीब हैं, लेकिन ये जो मैंने 1-2 वजूहत बयान की हैं उस वजह से सेक्टर 3 की कीमतें कम हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सेक्टर 5 के हवाले से आगाह करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में सेक्टर 5 की कीमतों के हवाले से डिटेल से आपको आगाह करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।